मेरे भाइयों, आपको पता है कि मटर खाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन मसला ये होता है कि जब फरवरी के एंड तक या मार्च के मिड तक, ठीक हो गया, ये मटरों का सीजन खत्म हो रहा होता है। मटर जब खत्म हो रहे होते हैं तो फिर उसके बाद मार्केट में मटर या तो हमें महंगे मिलते हैं या फिर मिलते नहीं हैं, ठीक हो गया, या फिर स्टोर वाले मिलते हैं। आज की ये जो हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं या वीडियो शेयर कर रहे हैं या आपको हम तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आप एक साल के लिए मटरों को घर में स्टोर कर सकते हैं, वो तरीका आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले छिलके के साथ ये 2 kg है, अब इनके अंदर से हमने दाने निकालने हैं। सबसे पहले जहां पे गलती होती है, कुछ चीजों को सीधा करेंगे, इधर मुंह की तरफ करो कैमरे, कुछ चीजों को सीधा करेंगे ताकि मटरों का जो कलर है वो बरकरार रहे, जायका बरकरार रहे, इनकी जो शेप है वो बरकरार रहे। झुर्रियां झुर्रियां नहीं चाहिए मटर पे, हमें एक्टिव मटर चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है, जब मार्केट से मटर लेके आने हैं, एक तो हमने गला सड़ा हुआ मटर ये वाला इस्तेमाल नहीं करना, जिसका दाना गला सड़ा हुआ हो वो इस्तेमाल नहीं करना। कुछ मटरों के छिलके ऊपर से खराब होते हैं, अंदर से दाने उनके साफ निकलते हैं, ये देखें, हमें इस साइज का दाना चाहिए, इस तरीके से। दूसरी चीज मैं आपसे डिस्कस करता चलूं, एक मटर होते हैं बिल्कुल कच्चे, उनको कच्चे मटर बोला जाता है, जिनके अंदर से ये इस तरीके से बारीक दाने निकलते हैं। क्लोज करके दिखाएं, ये इस तरीके से, ये वाले हमने शामिल नहीं करने। ये जो कच्चे मटर हम शामिल करते हैं इस तरीके से बारीक छोटे छोटे दाने की शक्ल में, जिस तरीके से दाल का दाना होता है, हमने इस तरह का नहीं चाहिए, हमें चने का जो दाना होता है इस तरह का मटर चाहिए। अच्छा, जब हम ये छोटे वाले मटर इसके अंदर शामिल करके इसको फ्रोजन की तरफ लेके जाते हैं तो वो फिर ठीक नहीं रहते, वो खराब हो जाते हैं, एक साल से पहले ही खराब हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगा, इसी तरीके से हरे भरे सब्ज मटर रहेंगे और इनकी शक्ल भी इसी तरीके से रहेगी, झुर्रियां भी नहीं पड़ेंगी। आपका जब दिल चाहे आप इसको निकाल के आलू में, सब्जी में, जैसे आगे रमजान शरीफ आ रहा है, जब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा जी करना क्या है, करना ये है, हमने इस तरीके से मटर ले आए 2 kg मार्केट से और इनके दाने हम इस तरीके से निकालने लगे हैं, खराब गला सड़ा निकाल देंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तमाम मटर हमने निकाल लिए, हमने कोशिश की कि छोटा दाना नहीं होना चाहिए, कच्चा दाना नहीं होना चाहिए और गला सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आप ये क्लोज करके देख सकते हैं, इस तरह के दाने होने चाहिए, हैं गुलाब दे फूल इस तरीके से। अब हमने करना क्या है, आप इसको जितनी भी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, इनका अल्हम्दुलिल्लाह ना कलर ख़राब होगा, ना शेप ख़राब होगी, ना जायका ख़राब होगा, ना आपस में जुड़ेंगे। आप इसको एक साल से ज़्यादा भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने एक पतीला, पैन, कढ़ाई, कोई भी चीज़ आप ले लें, उसके अंदर हमने पानी डाल लिया अपने मटरों के हिसाब से। अब पानी को हमारे यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। बाबा जी इन्होंने बॉयल करना है, मेरी बात सुने, इनको बॉयल नहीं करना आपने। सबसे पहले आपने ये टीस्पून ले लेना है, मेरे पास लाहौरी नमक है, हम इसके अंदर हाफ टीस्पून लाहौरी नमक डालेंगे। बाबा जी लाहौरी नमक क्यों डाल रहे हैं, ये 2 किलो का मैं फार्मूला आपको समझा रहा हूँ। नमक जो है वो इसको हार्ड नहीं होने देगा मटरों को, जब आप पकाएंगे 1 टीस्पून बस इनफ रहेगा। उसके अलावा हम इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे। बाबू जी आप चीनी क्यों डाल रहे हैं, जब ये चीनी और नमक पानी के साथ मिलकर रिएक्शन करेंगे, चीनी इसके कलर को ख़राब नहीं होने देगी, इसका कलर बरकरार रखेगी मटरों का, ठीक हो गया। हम इसके अंदर शुगर शामिल कर देंगे 1½ टेबल स्पून इस तरीके से। बाबा जी अब क्या करना है, अब हमने करना ये है कि एक चम्मच उठा लेना है और चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से हिलाना है। अब हम क्या करेंगे, देखें पानी बिल्कुल फुल गर्म है, बॉयल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मटरों को इसके अंदर डालेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे, इधर मुंह की तरफ करो पहले कैमरे, फ्लेम को बंद कर देंगे, मटर बीच में डालेंगे। 2 से 2.5 मिनट के अंदर मटर सारे ऊपर आ जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। देखें पहले नीचे बैठेंगे फिर तैरने लग जाएंगे, जब तैरने लग जाएंगे उसी टाइम हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नीचे बैठ गए, फ्लेम को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं हमने फ्लेम को बंद किया, मटर सारे टॉप पे आने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं नीचे बॉटम के अंदर निचली साइड पे कोई भी हम कोशिश करेंगे मटर ना रहे, सारे मटर ऊपर आ जाएं। ये देखें इस तरीके से ये सारे मटर खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गए हैं। जो मटर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे हम उसको इस तरीके से उठा लेंगे, यहाँ पे एक्सटेंडर पे रखते रहेंगे, ठीक हो गया। सारे मटर यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे बाबा जी, फिर इनके ठंडे होने का वेट करेंगे। पंखे के नीचे भी रख सकते हैं आप, टॉवल की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। मैंने पंखे के नीचे इसको ठंडा कर लिया, 5 से 7 मिनट लगे, ये ठंडे हो गए। इस टाइम पे आके यहाँ पे टॉवलों पे इस तरीके से फैला देंगे मटरों को और इसको दूसरे टॉवल की मदद से, किचन टॉवल की मदद से हल्के हाथों से खुश कर लेंगे ताकि पानी ना रहे।
इनको हमने खुश कर लिया और ध्यान किया कि मटर हमारा टूटे ना, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एक बॉल में। अब ये फ्रोज़न जब हम इसको करेंगे, आप इसको साल से ज़्यादा रख सकते हैं, उसके लिए ये आपस में जुड़े ना, चिपके ना, आप इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब ये बिल्कुल फ्रोज़न होने के लिए मटर हमारे तैयार हैं। पॉलीथीन जो बैग होता है उसके अंदर भी आप इसको, जो घरों में नॉर्मल आम रूटीन में होते हैं, उसके अंदर भी आप इसको डाल के फ्रोज़न कर सकते हैं। इसके साथ के एयर टाइट बैग भी होते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतने उतने पैकेट आप बना लें। बड़े साइज़ के भी हैं इस तरीके से, एयर टाइट जिप लॉक जिसे कहते हैं, छोटे साइज़ के भी हैं, इस तरीके से भी मिल जाते हैं। देखिए यहाँ से बंद होने वाले इस तरीके से भी मिल जाते हैं, इस तरीके से। ये जिस तरीके से भी आपको मिलें ये एयर टाइट होने चाहिए। इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से बंद कर देंगे, यहाँ से बंद हो जाता है इस तरीके से। देखें, बंद करने के बाद ये इस तरीके से रेडी हो गया। दूसरा हम इसमें डालेंगे। 2 पैकेट इस तरीके से हमने बना लिए। तमाम बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की आपको पता होगा, याद होगा कि मैंने किस तरीके से आपको इनको 1 साल से भी ज़्यादा आप इनको फ्रोज़न करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, ये इसी तरीके से फ्रेश रहेंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे, कलर ख़राब नहीं होगा, इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। मैंने आपको पहले बताया जायका ख़राब नहीं होगा। अब आपको बताने के लिए, यहाँ तक तो सब लोग आपसे शेयर कर देते हैं बातें, अब आपको बताने के लिए कि इनका रिज़ल्ट कैसा है, मैं 10 दिन के बाद आपसे मिलूँगा। इसको आप 10 दिन फ्रीजर में, हाँ 10 दिन फ्रीजर में रखने लगा हूँ। वैसे तो देखें, अब मैं आपको साल 1.5 साल के बाद तो नहीं बता सकता, लेकिन 10 दिन के बाद बताऊंगा। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 10 दिन के लिए हमने मटरों को फ्रीज़र में छोड़ दिया था, ये इस कंडीशन में आ चुके हैं। आप देखिए, हमने फ्रीज़र में रखा, ऊपर वाला खाना जिसको आप कहते हैं, लेकिन इनकी शेप आपको दिखाऊं, इनका कलर आपको दिखाऊं, इनका स्टाइल आपको दिखाऊं, इस तरीके से ना ये ख़राब हुए हैं, क्योंकि हमने उस टाइम एहतियात किया था। हमने कोई भी जो ख़राब मटर है वो बीच में शामिल नहीं किया था। ये आप देख सकते हैं, हर तरीके से ये अलग अलग है। अलग अलग ये किस लिए है कि हमने ऑयल इसको लगाया था इस तरीके से। अब इनकी आवाज़ कैसी है ये मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा, गल समझ आ रही है। ये फ्रोज़न है। थोड़ी देर आप इसको बाहर रखेंगे तो आप इसको सब्ज़ी में डाल सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, गल समझ आ रही है। ये देखो, हमने आपको जो तरीका बताया जिस तरीके से फ्रोज़न कर सकते हैं आप, साल 1.5 साल भी इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। हमने आपको तजर्बे के तौर पे भी आप लोगों को समझ आ जाए, 10 दिन के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हुई, आपको समझा दिया। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी ट्रिक, यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, या ये तरीका अच्छा लगा हो जो हमने आपको बताया कि आप मटरों को फ्रोज़न कर सकती हैं, ये लास्ट सीज़न चल रहा है, ठीक हो गया, मार्च के मिड तक ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के मेरे भाई मेरे वाल तक को दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।